सर जिस लोकेशन में आपने प्रॉपर्टी दिखाई थी ना, उस लोकेशन में इससे सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही हैं, तो इस चीज़ का जवाब क्या दोगे आप? और आप सरप्राइज। कई बार क्लाइंट क्या होता है, कई बार जिस क्लाइंट को आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, कोई प्लॉट दिखा रहे हो, लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया है आपका, आपकी सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में आपने अपना एक प्लॉट दिखाया और क्लाइंट से आप फॉलोअप लेते हो 1-2 दिन बाद, उससे पूछते हो सर क्या रहा आपने, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ योर अपडेट, क्या करना है आगे, आप प्रोसीड कर रहे हैं? और क्लाइंट कहता है सर जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी दिखा रहे थे उस लोकेशन में और भी इस बजट की प्रॉपर्टी मिल रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप सरप्राइज हो जाते हो कि इसका जवाब क्या दें। कई बार न्यू भी जो नए रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, नए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, क्लाइंट 2 बार इन चीज़ों को डिस्कस करता है, दो वजहों से डिस्कस करता है। एक, वो चाहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का रेट सस्ता करें, ठीक है। कई बार जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ जांचने के लिए बोलता है कि जस्ट ट्राई करके देखते हैं, और इस ब्रोकर तो नीडी है, सेलर तो नीडी है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, इसको ये बोल देते हैं कि सर वहाँ पे तो इस रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हम आपकी प्रॉपर्टी क्यों लें। तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा जवाब है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपसे बेस्ट प्राइस उस प्रॉपर्टी का कोई ना दे सके। जी हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तब आप बेहिचक होकर उन्हें बोल सकते हो सर मिल रहा होगा, सर जो ये पर्टिकुलर रीजन है 5 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। अब आपको तो पता ही है प्राइस में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, रोड मैटर करता है, अप्रोच रोड मैटर करता है, मेन रोड से कितनी डिस्टेंस है, फिर प्लॉट की फेसिंग क्या है, सराउंडिंग में क्या क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स निर्भर करते हैं। तो सर उस लोकेशन में तो इतने 1000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके इस 1000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट ज़रूर होंगे। बाकी अगर आप मुझे मौके पे दिखा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसका एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए। बट रहा सवाल सर मेरी प्रॉपर्टी का, जो मैंने आपको दिखाया वो सर इससे कम प्राइस में तो नहीं मिलेगा आपको। ये मैं आपको कमिटमेंट के साथ कहता हूँ कि आपको इससे सस्ती प्रॉपर्टी, और वो भी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी में। पर अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्लाइंट अगर आपको ये भी कहेगा ना कि सर वहाँ तो और सस्ती प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं, तो आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। आपके पास जवाब तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट हो कि जो प्रॉपर्टी आप सर्व कर रहे हो वो एक्चुअल में रीजनेबल है और आपसे सस्ती प्रॉपर्टी नहीं दे सकता कोई। उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी आपने दिखाई है, उस आपसे सस्ता कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट जो भी आप दिखा रहे हो उससे सस्ता, आपसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा अपनी प्रॉपर्टी पे। देखिए, क्लाइंट का तो काम है जांचने का, उसको तो चाहिए कि यार सस्ते में मिल जाए प्रॉपर्टी। वो तो आपको टेस्ट करेगा, जांचेगा, हर मोड़ पे परखेगा, चाहे आपसे मुलाकात कर रहा हो, चाहे टेलीफोनिकली बात कर रहा हो, चाहे आप फॉलोअप ले रहे हो, वो हर मोड़ पे जांचेगा। पर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। तो यही इसका जवाब है, बहुत सिंपल सा। कई बार ब्रोकर्स क्या है, चिढ़ जाते हैं। क्लाइंट्स बोलता है सर वहाँ तो सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, और ब्रोकर चिढ़ जाता है सर फिर ले लो जी, आप वहीं से ले लो जी, है ना, आप खरीद लो वहाँ से। देखिए, इसका भी एक तरीका होता है, सलीका होता है बात करने का। आप उनसे बोल सकते हैं सर देखिए, अगर आपको लगता है आपको अपने शहर में, अपने सिटी में कमांड है प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस में, अगर आप एडवांस लेवल पे काम करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो एडवांस ब्रोकर होते हैं वो एक तो इस तरीके से बात करते हैं जो मैंने आपको पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका इस तरह से भी करते हैं सलीके के साथ कि सर अगर वो प्रॉपर्टी जो जैसे आप कह रहे हैं उस रीजन में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी है तो आप मुझे मौके पे दिखा दीजिएगा। अगर इस रेट की प्रॉपर्टी होगी जिस रेट में आप बता रहे हो और मौके पे वो समझ में आ रही होगी तो मैं सबसे पहले मैं ही परचेज़ करूँगा सर उस प्रॉपर्टी को। आप मुझे दिखा दीजिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, या सबसे पहले मैं ही परचेज़ करूँगा उस प्रॉपर्टी को। अगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा सच है तो, पर मौके पे देख के समझना पड़ेगा सर। तो कई बार ये भी चीज़ें होती हैं। तो ऑल्दो आप उसे परचेज़ करो ना करो, बट कई बार इस तरह के, और ये जवाब अपने सलीके के साथ देना है। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड के साथ ले लो जी, सिर्फ जहाँ से मिल रहा ले लो जी, ऐसे नहीं। एक अप्रोच के साथ, एक सलीके के साथ।
तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी आपको इस सवाल के जवाब को देने में। फॉलोअप में जब भी आप ले रहे हो अपने क्लाइंट का, तो ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, ये चीज़ें आप बता सकते हो उन्हें कि सर आपकी प्रॉपर्टी महंगी है, तो उसका जवाब आपके पास है। अब पसंद आई होगी आपको, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूबल लग रही होगी, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को, क्योंकि हमने 2000 का सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर दिया है, जल्दी से आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है इसे 10,000 सब्सक्राइबर बेस तक पहुँचाइए। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें ताकि भविष्य में मैं बहुत सारे चीज़ें ऐड ऑन आपके लिए लाता रहूं, बहुत सारी सरप्राइजेज़ आप लोग के लिए लाऊं, जो चीज़ें आपको मदद करेंगी आपके रियल एस्टेट बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। सो फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट बनाते हैं हम लोग, और फटाफट अपनी कम्युनिटी को 10,000 के यूज़र बेस तक ले जाते हैं, सब्सक्राइबर बेस तक ले जाते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।